डिटेल में बताओ, वहाँ क्या क्या हुआ? माँ मैंने कहा था ना, अगर उसने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया तो समझो बात बन गई। माँ तेरी सारी प्रेयर्स काम आ गई, उसने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। माँ अब देखो, इससे एक बात क्लियर हो गई है कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ और है, दोस्ती से कुछ ज्यादा। अब मैं सोच रहा हूँ जाके ना डायरेक्टली उससे पूछ लूं, तो मेरी मॉम की बहू बनने के लिए रेडी हो कि नहीं? उसकी फोटो तो दिखा। ओह हाँ हाँ ऑफ कोर्स। माँ मुझे अपना प्रॉमिस याद है। माँ देखना, तुझे उसे देखते ही उससे प्यार हो जाएगा। शी इज अमेजिंग। यू रेडी? दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रही है आपकी होने वाली बहू। सुमन। माँ आपको उसका नाम कैसे पता है? आप इसे जानती हो? मैं इसके नाना जी और पूरे परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे मॉम, दैट्स सुपर, दैट्स ऑसम, अमेजिंग। अरे थैंक यू सो मच गॉड। माँ इसे बोलते हैं कनेक्शंस। माँ जब तुम जानती हो इसके घर वालों को, तो प्लीज इसके घर वालों को मनाने में मेरी हेल्प करो ना। तब तक मैं सुमन को मनाता हूँ। डील? लेकिन तुझे ये मिली कहाँ? माँ वो सुमन की छोटी बहन है ना प्रीति, तो उसकी इससे शादी हो रही है पुष्कर, वो मेरा खास दोस्त है, तो मैं उन्हीं के पास रुका हूँ। वो है ना फेमस लॉयर मिस्टर रामनाथ मल्होत्रा जी, उनके पास। तो मुझे बस वहीं मिल गई। आई मीन सो गुड। आप सुमन और उसके सारे घर वालों को जानते हो। मेरी आधी प्रॉब्लम ठीक हो गई माँ। अब आप बस जाके उसके घर वालों को मना लेना और सब सेट हो जाएगा। सुमन को मैं हैंडल कर लूंगा। अब जब सासू माँ और बहू का मिलन हो गया, तो मैं चलता हूँ अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाने में। आदि, तू शादी में मत जा। क्या हुआ माँ? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। बस जरूरी काम याद आ गया था। माँ पुष्कर मेरा बहुत खास दोस्त है। उसकी शादी में अगर नहीं जाऊंगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और फिर सुमन को प्रपोज भी तो करना है माँ। मुझसे और वेट नहीं होता। माँ 2 दिन की बात है ना, परसों ही तो है शादी। प्लीज। ठीक है, पर शादी के बाद सीधा तू मेरे पास चले आना। जरूरी बात करनी है। डन। लेकिन आप भी प्रॉमिस करो, आप सुमन के घर वालों से मेरे लिए बात करोगे? पक्का? शादी के बाद। डन। बाय मॉम, लव यू। आदित्य उस घर में श्रवण के साथ। अगर श्रवण को आदित्य की असलियत का पता चल गया तो शादी में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए। इतनी खुश हूं ना मैं आज, इसीलिए सबके लिए स्पेशल स्वीट डिश बनाई है। कॉम्प्लीमेंट्री जाएगी सारे टिफिन के साथ। नजर ना लगे तेरी इस खुशी को। बड़े दिनों बाद तेरे चेहरे पे ऐसी चमक देखी है मैंने। अरे प्रीता, गैस बंद करना। अरे तुम तो पूरे भीग गए हो, क्या करते हो? ये लो, जल्दी से पोंछो अपने आप को, सर्दी लग जाएगी तुमको। बस अब और नौटंकी, अब नहीं। सुनो, you know what? कुछ ज्यादा ही खो गया था मैं तुम्हारी दोस्ती में। और वो कहते हैं ना, इंसान अपना असली चेहरा पूरी दुनिया से छुपा ले, लेकिन अपनी दोस्ती नहीं छुपा पाता। ये सुमन तुम्हारा असली चेहरा, जो यहां आज इन सबको नहीं दिख रहा, लेकिन अब मुझे दिख गया है। श्रवण, ये क्या बोल रहे हो तुम? एक काम करो, बाहर चलो। चुप! आज कुछ नहीं खाओगी तुम। बहुत दे लिया तुमने। मैंने सुना, भरोसा किया, और आज उस भरोसे के हर एक पल पर पछतावा हो रहा है मुझे। नहीं सुमन, हम बाहर जाके बात नहीं करेंगे, हम यही बात करेंगे, सबके सामने बात करेंगे। इन्हें भी तो पता चले कि जिस सुमन की ये इतनी इज्जत करते हैं वो चीज क्या है। You know, just a little taste of your own medicine. हमेशा सबको पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाती हुई है ना, फिर वो किसी माँ का मजाक उड़ाना, उनकी फीलिंग्स का, उनकी दोस्ती का। लेकिन अगर तुम्हें कोई कुछ बोले, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। हर जगह अपना चेहरा बचाती फिरती है। बट नॉट टुडे सुमन। आज
इन सब के सामने जो तुम्हें इतना स्वीट, इतना इनोसेंट समझते हो, मैं इन सबको दिखाऊंगा कि तुम कितनी बड़ी चालबाज हो। श्रवण तुम ऐसे कैसे? ये मेरा और सुमन के बीच की बात है, so stay out of it. So, allow me to introduce the real Suman to you. Ladies, ये है सुमन तिवारी, एक ऐसी लड़की जिसे शौक है लोगों का इस्तेमाल करने का, जो उनसे अपना मतलब निकालती है। यह है सुमन जो एक बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस भी है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती, उफ, ये सब इनके अलग अलग रूल्स हैं। बचपन में इन्होंने मुझसे मतलब की दोस्ती की, मुझसे अपना सारा काम करवाया, होमवर्क करवाया, घर की सफाई करवाई, यहां तक टायर भी ठीक करा साइकिल का। फिर 10 साल बाद चुपचाप इसने मुझे फिर से फंसाया और मैं बेवकूफ दोस्ती के नाम पे सब कुछ करने को तैयार बैठा था। बट लेडीज, here's the trick, the masterpiece. इन्होंने कभी भी किसी को भी इस बात का पता नहीं चलने दिया। So smart, Sue. Really? क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारे लिए तो तालियां बजनी चाहिए। सबकी नजरों के आगे जब मेरे पापा ने यही जगह, यही पीसीटी वापस लौटाना चाहा, तब इन्होंने मना कर दिया। सबने सोचा क्या लड़की है, क्या हिम्मत है इसमें, कुछ तो कर होगा। फिर मैंने दोस्ती की, इन्हें हेल्प करना चाहिए। अरे पीछे भागा इनके कि प्लीज सुमो मुझे अपनी हेल्प करने दो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? बोलो ना सुमो, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं क्या? लेकिन इन्होंने मुझे भी मना कर दिया। फिर इनकी लाइफ में एक बकरा आया, आदित्य नाम का बकरा, और उससे ये पीसीटी लेने में इन्होंने 1 मिनट भी नहीं गवाया। क्यों? क्योंकि वो बकरा किसी को बता नहीं पाता ना कि उन्होंने इसके लिए क्या किया है ना। एक तीर से कितने निशाने मारती हो सुमो, वाह। तुम्हें तुम्हारा ये पीसीटी भी वापस मिल गया और तुम्हारा ये सेल्फ रिस्पेक्ट का ढोंग भी बना। बिना कुछ खोए सब कुछ पा लेते हो तुम, बट नॉट टुडे सुमो। आज तुम कुछ खोगी। मैं जानता हूं कि इससे तुम्हें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन आज तुम एक दोस्त खोती हो। जिस श्रवण को तुम आज तक जानती थी, वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। जिस कमजोरी का फायदा उठा के तुम आज तक मुझे नचाती आई, वो कमजोरी अब नहीं रही। हेलो जी जी जी, क्लाइंट का फोन आया था, डिलीवरी के बारे में पूछ। हो गई आपकी डिलीवरी। सुमो को पीसीटी वापस मिलने की खुशी में उनके बेस्ट फ्रेंड ने की डिलीवरी। सो प्लीज टेल देम डोंट डिस्टर्ब अस, क्योंकि आज सुमन मैडम अपने बेस्ट फ्रेंड से आखिरी बार बात कर रहे हैं। अरे मैडम, ये आंसू कैसे? ये पीसीटी वापस मिलने की खुशी में या इन सब के सामने अपनी असलियत खुलने के दुख में? Anyway, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। श्रवण अब तुम्हारा पॉपेट नहीं रहा। आज के बाद तुम मेरी कमजोरी का फायदा कभी नहीं उठा पाओगे, कभी नहीं।
जानती हो क्यों? क्योंकि आज के बाद हमारे बीच के सारे रिश्ते, ये खोखली दोस्ती अभी और इसी वक्त खत्म। इट्स ऑल फिनिश्ड। गेट दैट? जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। मैं सोचती रही, सोचती ही रह गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। वो ऐसे कैसे कह सकता है? खोखली दोस्ती, इतने साल का रिश्ता खत्म, सब खत्म। और मैं यहाँ सोच रही थी कि जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। मैं सोचती रही, सोचती ही रह गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। क्यों रो रही हो? तू श्रवण को जानती नहीं है क्या? आज तक कितना कुछ कहा है उसने, फिर भी तू उसे पहचान नहीं पाई। अपने ये आंसू ना उसके लिए वेस्ट मत कर, वो बिल्कुल लायक नहीं है इसके। एक्चुअली ना तू उसे भूल जा, अपनी लाइफ से ना निकाल के फेंक दे। और एक बात हमेशा याद रखना, इस लाइफ में ना सिर्फ नानू तेरे साथ है, और किसी को अपना समझने की गलती भी मत करना। यस, तुम सही कह रही हो। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, सब कुछ। मेरा इस दुनिया में नानू के सिवाय कोई नहीं है, और कोई नहीं। सुमंदी कहाँ हो आप? प्लीज जल्दी घर आ जाओ। दीदी हुआ क्या है? दी दादू को हार्ट अटैक पड़ा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद दादू। नहीं, जल्दी घर आओ। कुछ नहीं होगा नानू को, कुछ नहीं होगा। मैं अभी आ रही हूँ। बाबूजी। प्लीज मैम, आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। कैसी तबीयत है इनकी? देखिए ना, बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इन्हें अर्जेंट अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, लेकिन बाबूजी है कि मान ही नहीं रहे। हॉस्पिटल में बस अब ठीक नानू,
नानू 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 देखिए, आप कुछ नहीं बोलेंगे अभी, सिर्फ मेरी बात सुनना। डॉक्टर ने कहा है आपका हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। नानू प्लीज प्लीज ऐसे मत करिए, अपनी सुमन के लिए नानू प्लीज। जो हॉस्पिटल जाता है वो लौट वापस नहीं आता। तेरी नानी ना करती थी, मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, वो नहीं लौटी, मैं भी नहीं लौटूंगा। नानू ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे एक जिम्मेदारी निभानी है। बाबूजी आप नानू बहुत जरूरी है जिम्मेदारी। नानू बाबूजी बाबूजी डॉक्टर देखिए क्या। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, डॉक्टर साहब प्लीज सेव हिम, डू समथिंग। जरूरत पड़े तो उस कमरे को आईसीयू बना दीजिए, लेकिन इनका इलाज इसी कमरे में होना चाहिए डॉक्टर साहब, प्लीज। पेशेंट के साथ कोई भी एक रिलेटिव रुके, बाकी सबको बाहर जाना होगा। चलो चलो हम चलते हैं। हम सब संभालेंगे प्लीज। डॉक्टर साहब, इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है, कंडीशन काफी सीरियस है। अगले 24 घंटे उनके लिए काफी नाजुक है। हालत अभी कंट्रोल में आए हैं, लेकिन कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी तबीयत बिगड़ेगी, कभी ठीक रहेगी, फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। हमें कीनली ऑब्जर्व करते रहना है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, उन्हें रेस्ट करने दीजिए, बस आप प्रे कीजिए। जी डॉक्टर। बाबूलाल हाँ आइए डॉक्टर साहब। रामनाथ भाई साहब, आप अपने घर जाके आराम कीजिए। देखिए, अगर आप रात भर यहाँ जागेंगे तो आपकी तबीयत पे असर पड़ेगा। वैसे भी किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। नहीं, मैं रुकूंगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो हम सब मिलकर बाबूजी का ख्याल कैसे रखेंगे? इसलिए आपकी सेहत का ध्यान रखना जरूरी। और फिर हम सब हैं ना यहाँ, आप फिक्र न करें। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप मुझे अपडेट करते रहिएगा। जी। और कुछ जरूरत हो तो फोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। जी। नमस्ते। हे माता रानी, मेरे हाथों से अगर कभी कुछ अच्छा हुआ हो, किसी के काम आई हूँ, तो सबका फल प्लीज मेरे नानू को देना। मैं उनके बिना नहीं रह सकती, उनको मुझसे मत छीना माँ। मैं आज रात बैठकर दुर्गा कवच का पाठ पढ़ने वाला हूं। तुम देखना, माता रानी हम पर अपनी कृपा जरूर करेगी। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सुमन बेटा, तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा तेरे नानू को। हमने एक दूसरे के साथ जो कुछ भी किया, मैं वो सब भुला देना चाहता हूँ। एक बार फिर से दोस्ती करना चाहता हूँ। बनोगी मेरे दोस्त? लेकिन आज तुम एक दोस्त खोती हो। जिस श्रवण को तुम आज तक चाहती थी, वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। नानू, आप लड़ रहे हो ना? You have to fight, नानू, प्लीज।
आपकी जिम्मेदारी, और आप तो कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागे। अपनी सुमन को छोड़कर मत जाना। माँ और पापा का जाना तो संभाल गई मैं, क्योंकि आप थे, लेकिन अगर आप चले गए ना तो नहीं संभाल पाऊंगी मैं अपने आप को। ऐसे भी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ पर।